राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में आपको कार्तिक मास में पड़ने वाले 30 त्योहारों की जानकारी लेकर आई हूँ। आप सभी को संक्षिप्त में इस वीडियो में जानकारी दे रही हूँ। जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते जाएंगे आपको सभी की डिटेल वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी। इसलिए जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे उन्हें आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलेंगे। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का त्योहार होता है, उसके बाद करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस या यम दीपदान, रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, दीपावली, उसके बाद अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज या यम द्वितीया, उसके बाद छठ पूजा, आंवला नवमी, देवोत्थान एकादशी और बैकुंठ चतुर्दशी। और सबसे अंत में कार्तिक मास का जो त्योहार होता है वो है देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा। तो आइए सभी की जानकारी लेते हैं। अब पहला त्योहार पड़ता है कार्तिक स्नान। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के समस्त सुख, भोग की प्राप्ति और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति की कामना से कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जाकर तारों की छाया में स्नान किया जाता है। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में तारों की छाया में भोजन करते हैं। कार्तिक मास 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान का भी विशेष महत्व रहता है। करवा चौथ, शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक माह का पहला व्रत है करवा चौथ। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन होता है। पति की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ यह व्रत विवाहित महिलाएं करती हैं। इस दिन निराहार निर्जला रहते हुए स्त्रियां व्रत करती हैं, भगवान गणेश की पूजा करती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ इस वर्ष 20 अक्टूबर को सुबह 6:22 से शाम को 7:55 तक है। व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 33 मिनट की है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय हो रहा है 7:55 पर। करवा चौथ के दिन भद्रा का भी साया है इस वर्ष। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगा, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 6:25 से सुबह के 6:46 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:21 से 5:46 तक। अहोई अष्टमी, यह व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के दीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत को संतान आठे के नाम से भी जाना जाता है। निसंतान स्त्रियां भी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत में गेरू से दीवार पर आहुई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस दिन रविवार और पुष्प नक्षत्र के सहयोग से रवि पुष्प का सहयोग भी शुभ सहयोग भी बना है, जो समस्त प्रकार की खरीदारी के लिए शुभ रहता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 25 अक्टूबर को दोपहर 1:55 पर हो जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन रात्रि के समय चंद्र दर्शन और चंद्र पूजा का विधान रहता है, इसलिए यह व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार के लिए रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय का समय रात्रि 11:55 पर रहेगा और इस दिन तारों को देखने का समय शाम को 6:05 के बाद रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 5:45 से शाम को 6:59 तक रहेगा। रमा एकादशी, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के सुख, भोग, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला कहा गया है। व्रत के प्रभाव से जीवन के संकटों परेशानियों का नाश होता है।
इसमें पूर्ण व्रत रखते हुए भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान पूजा की जाती है। इस बार रमा एकादशी व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 28 अक्टूबर को दोपहर 1:20 से हो रही है। इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। गोवत्स द्वादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय बछड़ों की पूजा की जाती है। उन्हें गेहूं से बनी चीजें खिलाई जाती हैं। इस दिन व्रत करने वाले गाय के दूध और इससे बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करते। गेहूं से बने पदार्थ और कटे फल भी नहीं खाते हैं। धनतेरस या यम दीपदान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले वाले धनतेरस को धन की पूजा की जाती है। इस दिन नए बर्तन, सोना चांदी खरीदने का विधान है। व्यापारी लोग इस दिन अपने प्रतिष्ठानों में नई गादी बिछाकर बही खाता की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन से 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। तिथि संयुक्त होने के कारण इस रात्रि में यम दीपदान किया जाएगा। इस वर्ष 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का ही शुभ मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त का समय है शाम को 6:31 से रात्रि के 8:13 तक है। रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी या नरक चौदस कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उसके आतंक से संसार को मुक्ति दिलाई थी। यह रूप निखारने का भी दिन होता है। इस दिन घरों में लोग उपटन लगाकर स्नान करते हैं और अपने रूप को चमकाते हैं। इस वर्ष यम के लिए दीपदान 30 तारीख प्रदोष काल में और अभ्यंग स्नान 31 तारीख को प्रातः होगा। इस वर्ष नरक चतुर्दशी की शुरुआत 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार भी होता है। 5 दिनी पर्व का यह मुख्य दिन होता है। दीपावली की तैयारियां कई दिनों पहले से हम प्रारंभ कर देते हैं। घरों में साफ सफाई, रंग रोगन किया जाता है और घरों को खूबसूरत लाइटिंग से हम सजाते हैं। इस दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश और माता सरस्वती की पूजा की जाती है और उनसे वर्ष अन्न धन के भंडार भरने की कामना करते हैं। लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या को दीप मालाओं से सजाया गया था। इस दिन पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गई थी। मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 1 नवंबर शुक्रवार को शाम को 6:16 पर समाप्त होगी, जबकि अमावस्या तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 3:52 पर होगा। इसीलिए दीपावली चूंकि अमावस्या के दिन मनाई जाती है, इसलिए 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अक्टूबर को शाम को 5:12 से शाम के 7:43 तक प्रदोष काल रहेगा। लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 5:12 से 10:30 तक रहेगा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आप 31 अक्टूबर को रात्रि के 10:30 तक कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का पहला दिन गोवर्धन पूजा के नाम से रहता है। इसकी परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ करवाई थी। इस दिन गायों को धन मानते हुए उन्हें सजाया संवारा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ग्रामीण घरों में इस दिन प्रतीकात्मक रूप से गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा करते हैं। इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी किया जाता है। कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की
प्रतिप्रदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर को शाम को 6:16 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 2 नवंबर को रात्रि के 8:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में 3:23 से लेकर 5:35 के बीच भी पूजा की जा सकती है। भाई दूज या यम द्वितीया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज या यम द्वितीया मनाया जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का समापन इसी दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को भोजन करवा के उन्हें तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई बहनों को उपहार देते हैं। छठ पूजा। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ पूजा मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वांचल में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन से प्रारंभ होने वाला यह पर्व 5 नवंबर से प्रारंभ होगा। इसमें नहाए खाए खरना संध्या आर्घ्य किया जाता है। 7 नवंबर को छठ पूजा होगी। 8 नवंबर के दिन प्रातः आर्घ्य के साथ व्रत का पारण होगा। आंवला नवमी या अक्षय नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करके इसके नीचे बैठकर भोजन करने का महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे। यह व्रत परिवार के सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी होती है। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन काल से जागते हैं। चतुर्मास का समापन इसी एकादशी के दिन होता है। इस दिन से विवाह प्रारंभ हो जाते हैं और वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। हिंदू परिवार इस दिन छोटी दीपावली मनाते हैं। सायंकाल में तुलसी विवाह भी किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 से प्रारंभ हो रही है और 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। बैकुंठ चतुर्दशी या हरिहर मिलन। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन होता है। चतुर्मास के 4 माह भगवान विष्णु के शयन काल में रहने के कारण पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। उसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव पुनः यह कार्यभार भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। यह एकमात्र ऐसा दिन होता है जब शिव को तुलसी और विष्णु को बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक माह का समापन हो जाता है। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसी दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। इस दिन घरों में दीपों से सजाया जाता है। पवित्र नदियों में दीपदान किया जाता है। जो लोग कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत रखते हैं वह इस दिन व्रत का उज्जमना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का शुभारंभ 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगा और इसका समापन 16 नवंबर को दोपहर 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को होगी। ये थे कार्तिक मास में पड़ने वाले 30 त्योहार की जानकारी। अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।